हस्तमैथुन से आपके क्या अनुभव हुए और इसका आपके शरीर पर क्या असर हुआ? ये कहानी है अभिषेक नाम के लड़के की है। उम्र 27 साल है। वो अपने अनुभव इस प्रकार बताता है, सुने और खुद समझे। मैं तकरीबन 13 साल की उम्र से हस्तमैथुन कर रहा हूँ। अब मुझे समस्या आने लगी है। मानसिक समस्या, पोर्न की आदत, उदासीन रहना, काम करने में मन न लगना, लोगों से बात करने में डर, आत्मविश्वास की कमी, लड़कियों से बात करने में भी डर, सेक्स करने से ज्यादा सेक्स के बारे में सोचना अच्छा लगता है, स्वभाव आलसी होना, शारीरिक समस्या, इरेक्शन देर से होता है, लंबे समय तक तनाव नहीं रहता, वीर्य 1 मिनट में ही निकल जाता है, चेहरे से चमक गायब, विटामिन की कमी, हार्मोन्स बदलाव, आपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ सेक्स करने का मन। मेरी शादी हुई है। जब भी वो सेक्स करने के लिए बुलाती है, यहाँ मेरा लिंग खड़ा ही नहीं होता और बहुत ही कम तनाव और तनाव जल्दी चला जाता है। प्लीज अगर आप में से किसी को भी ये समस्या आई है और ठीक की है तो मुझे भी बताएं। बहुत परेशान हूँ। और जिनका लिंग और सेक्सुअल हेल्थ अच्छी है, प्लीज समय रहते सुधर जाओ। एलोपैथी डॉक्टर की न सुने और हस्तमैथुन जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। धन्यवाद। नोट, प्लीज अगर आपको इसका इलाज पता है तो प्लीज बताएं इसे कैसे करें। हस्तमैथुन करने से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं जो कि किसी के साथ घटित हुआ हो। रोजाना चावल खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है। चाय पीने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। हस्तमैथुन से आपके क्या अनुभव हुए और इसका आपके शरीर पर क्या असर हुआ। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको अपना निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम दीपक है। बचपन से शुरू करता हूँ। मैं जब 5वीं कक्षा में था तब से शरीर में बदलाव के कारण सेक्स की और आकर्षित होता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, 11-12 एथ में गया तो उसे और बढ़ावा मिला। मैं अश्लील वीडियो और गंदी किताबें, सेक्स स्टोरीज पढ़ता था। हालांकि तब सेक्स वीडियो ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे। आज के मुकाबले सिर्फ सेक्स स्टोरीज ज्यादा पढ़ने मिलती और हम सब दोस्त बारी बारी पढ़ते थे और सेक्स के बारे में सोचते थे। उसके बाद क्या सिर्फ हस्तमैथुन और हस्तमैथुन ही शुरुआत में सिर्फ दिन में 1 बार करता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब बढ़ते गया और कभी कभी दिन में 2 या 3 बार करता था। ऐसा ही चलता रहता। जब मैं 22-23 साल तक पहुंचा तो मुझे अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव दिखाई दिए। शुरुआत में मुझे सिर्फ ये समस्या आने लगी कि लिंग बहुत देर से तनाव आता। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, कुछ यूट्यूब पर वीडियो को देखा कि हस्तमैथुन से क्या परिणाम होते हैं। सभी वीडियो में और गूगल के आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में यही लिखा कि ये सब नेचुरल है, इससे कुछ नहीं होता, सब करते हैं। तो मेरा टेंशन चला गया। मैं फिर से हस्तमैथुन करना शुरू किया। ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि अगर यूट्यूब के डॉक्टर कह रहे तो कुछ नहीं होगा। मेरी उम्र 25 से 26 हुई। अब मुझे ज्यादा समस्या आने लगी। एक तो लिंग में तनाव देर से आता, अब तनाव बहुत कम आता। तनाव आता भी तो जल्दी चला ज्यादा। शीघ्रपतन की समस्या आई। इसी 26 की उम्र में शादी हुई। मुझे लगा ये सब मेरे सोच रहा हूँ इसलिए ये समस्या आई है और आपने ठीक हो जाएगा। समय बिताता चला गया। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी इसलिए संबंध में टाइम लगा। वैसे में शर्मिला स्वभाव का इसलिए भी संबंध देर से हुए, लेकिन मेरी समस्या वही की वही थी तो डर भी लग रहा था। फिर जब हमारे बीच में संबंध हुए तो शुरुआत में फोरप्ले के दौरान लिंग में थोड़ा ही तनाव आता और जल्दी चला जाता और 1 मिनट में ही वीर्य निकल गया।
समय बीतता चला गया, लेकिन मेरी बीबी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता चल जाता था कि संतुष्ट नहीं है। इसी बीच में कई सारे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन थोड़े दिन के ठीक होता जैसे ही दवाई बंद करता फिर शुरू होता, सही से इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही साल हो गया और एक दिन अचानक बीबी ने कहा कि तुम 1 मिनट ही क्यों करते हो, थोड़ा और करो ना। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उससे दूर भागने लगा, सेक्स से बचने लगा, फिर बीबी के साथ झगड़ा होता। रविवार के दिन उसने मुझ ही माफी मांगी और उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर कुछ समस्या है तो प्लीज बताओ। तब मैंने उसे सच सच बता दिया। तब मुझे बीबी ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा। मैं थोड़ी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों मिलके इस समस्या से समाधान ढूंढ लेंगे। तब मैंने उसे गले लगाया और सॉरी कहा। फिर मेरी बीबी एक बार अच्छी पहचान वाली अपनी डॉक्टर के पास गई और उसने ये समस्या बताई, तो उसने एक डॉक्टर को मिलने कहा जो बहुत अनुभवी यूरोलॉजिस्ट थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने सब चेकअप करवाया और कलर डोपलर नाम का टेस्ट करने को कहा। टेस्ट किया और टेस्ट में ये आया कि मेरे पेनिस का वीनस लीक हुआ है, इसको वीनूस लेकागे कहते हैं, जिससे तनाव कम आता है। तनाव जल्दी चला जाता है, लंबे समय तक तनाव नहीं रहता। जैसे पोजीशन बदल देते हैं तो तनाव चला जाते हैं। डॉक्टर से हुए संवाद में आपके साथ शेयर करता हूं। मैं डॉक्टर से पूछा कि ये क्यों होता है। डॉक्टर ने कहा कि एक्सीडेंटल होता, कई बार ज्यादा हस्तमैथुन करने भी से होता है। मैंने कहा कि डॉक्टर, मैंने नेट पर पढ़ा था कि हस्तमैथुन कुछ नहीं होता, फिर ऐसा क्यों। डॉक्टर ने कहा कि नेट पर 70 से 80% जानकारी गलत है। बहुत लोग पैसा कमाने के चक्कर में गलत और अधूरी जानकारी देते हैं और यूट्यूब पर कई सारे फ्रॉड डॉक्टर हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो अलग फील्ड के होते हैं और सेक्स की जानकारी देते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ कोई स्टडी और रिसर्च पढ़ के लोगों को ज्ञान देते फिरते हैं। तब पता चला कि असलियत क्या है। मुझे और बीबी को डॉक्टर ने समझाया, काउंसलिंग की ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन समस्या वही की वही थी। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, वो भी की, लेकिन तभी भी ये ठीक नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने कहा कि एक आखिरी और रामबाण इलाज है, वो है पेनाइल इम्प्लांट। डॉक्टर ने कहा कि यही इलाज है। फिर तैयारी की, ऑपरेशन की तैयारी की, ऑपरेशन हुआ, पेनाइल इम्प्लांट हुआ। तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च हुए। मेरी बीबी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अब मैं बहुत ही अच्छे से अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अब बहुत ही सुकून मिलता है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी बीबी ने सपोर्ट किया, कभी कुछ गलत नहीं बोला और हर बार जोक और मेरे साथ हंसी मजाक और बहुत सताती थी मुझे। उसने कभी डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि मैं नपुंसक हूँ। सबकी बीबी ऐसी नहीं होती। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। धन्यवाद।